नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। और अगर बात करें संत कबीर नगर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में, तो 3 मार्च को ही सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएंगे। आज हमारे सामने कालिंदी चौहान जी हैं, जो कि धनघटा में जो कि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में गणेश चौहान जी को इस बार किस्मत आजमाने के लिए उतारा गया है। क्योंकि वो प्रचार में व्यस्त हैं, इसीलिए किस प्रकार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता उनको किस तरह पसंद कर रही है धनघटा की, उनसे उम्मीदें क्या लगा के जनता रखी हुई है, वो जनता के लिए क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे धनघटा क्षेत्र का, ये सब जानने के लिए हमारे साथ गणेश चौहान जी की धर्मपत्नी कालिंदी चौहान जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कालिंदी जी खबर प्याली पे आपका। क्योंकि जी एक महिला है आप, और धनघटा में अगर हम महिला आबादी देखें मतदान के रूप में, तो महिलाओं की आबादी जी ज्यादा जी है। जी आप एक महिला होने के नाते क्या जी सोच रखती हैं कि धनघटा की महिला किस तरह विकास कर पाए, कैसे वो आगे बढ़ पाए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए? कालिंदी जी। जी। मेरा मानना है कि जो भी महिलाएं हैं, आज तक तो बहुत पीछे थी, अभी भी है पीछे। हम्म। और मोदी जी ने ऐसा किया कि चूल्हा जो फूक रही थी महिलाएं गांव गांव में, बिना चूल्हा जलाए उनको खाना नहीं मिलता था। कोई आता था चाय बनाने के लिए, घंटों आधो घंटे लग जाते थे। लेकिन मोदी जी हम्म। ने ऐसा किया कि इस घर घर सबको चूल्हा फ्री में दिवाए। और कोई भी आता है तो तुरंत चाय बना देती हैं, पानी गर्म करके देती हैं। ये तो परेशानी उनकी दूर हो गई। शौचालय भी मोदी जी ने ही दिया, और आवास भी दिए हैं। और हमारा ये है कि वो अब आगे जो हम जा रहे हैं करने, महिलाओं और उनके बच्चों के लिए ये सीख देंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और अपने भी कुछ आगे बढ़ने में उनका मदद करें, अपने बच्चे और अपने परिवार को। और ये बहुत जरूरी भी है, बात बिल्कुल सच कही कालिंदी जी आपने। क्योंकि महिलाओं के लिए जैसा आपने कहा कि फट से वो चाय बना लेती हैं, फट से वो पानी गर्म कर लेती हैं। पहले चूल्हा जलाने में, पहले लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, उसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। सबसे ज्यादा तो जो उसमें धुआं निकलता, धुएं की वजह से जो उनको उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था, उससे भी निजात वो पाई है। तो ये अच्छी बात है जी कि ये दृष्टिकोण है आपका, ये सोच है कि महिलाओं के उत्थान के लिए आप ये काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं गणेश चौहान जी के ऊपर, क्योंकि इस बार बीजेपी ने फिर से चौहान के ऊपर भरोसा जताया है। क्योंकि 2017 की अगर हम बात करें, तो श्री राम सिंह चौहान यहाँ से विजयी हुए थे, बीजेपी से ही थे। लेकिन इस बार गणेश चौहान जी के ऊपर उम्मीद इसलिए जताई है क्योंकि बहुत संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है, बहुत जी जमीनी हकीकत के वो नेता हैं। तो किस जी प्रकार वो संघर्ष कर रहे हैं, कैसे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता उनको किस प्रकार पसंद कर रही है? आपसे कुछ बात करते होंगे कि आज वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए, ऐसे लोगों से वो मिले, ऐसी समस्याएं उनकी उन तक लोगों लोगों तक पहुंचाई। तो किस प्रकार वो आपको ये सब बताते हैं? जैसे देखिए, मेरे और मेरे पति का विचारधारा जो है एकदम साफ है। हम्म। जो पिछड़ा हुआ है उसको हम सही से देखें और आगे बढ़ने में मदद करें, और उसको कुछ हम्म। ऐसा राय दे कि वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को भी अच्छी तरह से देखे। बहुत जरूरी भी है ये। जमीनी हकीकत की बात करें तो आजकल ये हो गया है कि जो नेता गाड़ी से घूमते हैं और चुनावी समर में खाली घूमते हैं, तो कही जाए बात कि उनसे जनता उतना लगाव नहीं महसूस करती है। जी लेकिन जी गणेश चौहान से आपको लग रहा है कि जनता वो लगाव महसूस कर रही है, उनसे जुड़ पा रही है, उनको प्यार अपना दे रही है जनता? जी। जैसे ये है कि हम लोग भी एक गरीब परिवार से ही हैं। आगे जैसे हम्म। हम लोग मेहनत किए, मेरे ससुर जी भी बहुत मेहनत किए मेरे पति के साथ, अभी भी साथ खड़े रहते हैं कहीं भी किसी वक्त। जो भी कहा जाए वो ये नहीं कहते हैं कि एक काम मत करिए, और हम भी नहीं उनको टोकते हैं। क्योंकि हमें जनता, हम्म। हमने वो गरीबी झेला है और देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम्म। आगे जो है, तो उसके बच्चे न गरीबी देखें, उनके परिवार वाले न देखें, वो भी सुखी रहें। सब चीज का आनंद वो भी हम्म। उठाएं, नहीं ज्यादा तो थोड़ा ही उठाएं। कम से कम उनका भी वैल्यू होना चाहिए।
बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, सबके साथ और जी सबके विकास की आप बढ़ते हैं। तो धनघटा के जी। विकास को कैसे देख रहे हैं आप? किस प्रकार उसका विकास करेंगे? अपने जिले का, अपने मोहल्ले का कैसे विकास करेंगे आप? जैसे अभी तो हम पूरा गांव में घूमे नहीं थे कभी धनघटा में। हम जब घूमना अच्छा। इस वोट के जरिए जब हम घर घर जाके सबको डोर टू डोर मिल रहे हैं, तो वहां हमको स्थिति हम्म। पता चल रही है कि किस प्रकार क्या की स्थिति कहाँ आपको है। दिख रही है वहां पर? वहां स्थिति ये दिख रही है कि महिलाओं के लिए अस्पताल, बच्चों के हम्म। लिए अच्छे स्कूल, खेल कूद के लिए हम्म। व्यवस्था करना। कुछ तो वहां चाहिए कि हम्म। हमारे धनघटा विधानसभा में ऐसा होना चाहिए कि अस्पताल हो, खेलने का भी वो हो, कि यहाँ के धनघटा के बच्चे भी जाएं और बाहर जाके मेडल ले आए और परिवार वालों और हमारे धनघटा विधानसभा का नाम हो। मतलब खेल जगत में भी आपका ये प्लान आपने किया है कि खेल जगत में भी धनघटा के बच्चे युवा आगे आके खेलें, और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी जी आप जी लोग ने कुछ सोचा है कि क्या करेंगे अगर जीत के आते हैं गणेश जी, इस बार विधायक बनते हैं, जी तो विधायक बनने के बाद जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से किस प्रकार धनघटा को मजबूत करेंगे वो? हम अस्पताल बनवाना चाहते हैं, ऐसी महिलाओं को कुछ ऐसा जैसे डिलीवरी हुआ और भी कुछ ऐसा हम्म। होगा कि ओ कुछ ऐसा डिलीवरी हुआ और यहाँ नहीं वो है उसका उपाय, तो गोरखपुर जाना पड़ता है। जाते जाते रास्ते में ही बच्चा या उसका दोनों का डेथ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा। ऐसा अस्पताल यहाँ करें कि दूर जाना ही नहीं रहे। जो लोग जाते जाते रास्ते में तब डेथ हो जाती है जिनकी, वो यहाँ बचे, दवा यहाँ सब कुछ दवा लागू हो, ताकि वहां उनको गोरखपुर न हम्म। जाना पड़े, दूर न जाना पड़े, अपने हम्म। धनघटा में क्यों न सुविधा दी जाए। हम्म। तो कालिंदी जी, आप भी क्या गणेश जी के साथ चुनाव प्रचार में जाती हैं? जी मेरे जो एक बात, दिल की जो बीमारी है उसमें दौरा पड़ता है, आधा रास्ता क्या हाँ। थोड़ा ही जाते हैं वहां से दूर, वो डेथ हो जाती है उनकी। लेकिन उसका भी हम हम्म। पूरा कोशिश करेंगे कि उसका भी इलाज इस धनघटा में हो, नाथनगर में हम खुलवाएं उसका जी। डॉक्टरी। बहुत जरूरी है वो स्वास्थ्य जी। और एक मेरा आखिरी प्रश्न है कि चुनाव प्रचार में क्या आप गणेश जी के साथ जाती हैं या फिर नहीं जाती हैं? उनके साथ साथ जी जाती जी हैं? सुनिए, मेरे ससुर जी अगर अलग टीम में जाते हैं और विधायक जी गणेश चौहान जी अलग जाते हैं और हम हम्म। अपनी टीम लेके अलग हाँ। जा रहे हैं, क्योंकि साथ चलने मतलब में पूरा गांव नहीं हो पाएगा। अलग अलग बट के अच्छा, सब जाएंगे लोग तो अलग सब अलग। परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं, अलग अलग और जाएंगे तो सब 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 परिवार लोग, के सदस्यों से। बिल्कुल 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 बात सही कही। तो जब सब लोग शाम को एक साथ मिलते हैं, तो फिर अपने अपने चर्चा करते होंगे कि आज हमने यहाँ ये क्षेत्र कवर किया, यहाँ की समस्याएं ये हैं, आज हमने यहाँ क्षेत्र कवर किया, यहाँ की समस्याएं ये हैं। विधायक जी से जब से टिकट मिला है, टिकट के पहले 1 महीने से ही हमारी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो धनघटा क्षेत्र में ही रहते हैं अच्छा, और हम मतलब अपने आपको घर में समय नहीं दे रहते पा रहे हैं वो? हैं। नहीं समय नहीं दे पाते, उनका फोन कोई और उठाता है। अच्छा, तो आप नाराज नहीं होती है कि 1 महीने से समय नहीं मैं दे पा उनके रहे हो साथ मुझे? उनके साथ 15 सालों से हैं, जब तक वो उनको कभी टोका नहीं कि आप 12 बजे क्यों आए, 2 बजे क्यों आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हम्म। एक नारी हैं तो सब सम्मान हो। अरे परिवार मेरा भी है उनका भी है, और साथ में रह के खड़े होके जो काम करेंगे वो सबसे बेटर होगा। हम कभी नहीं बिल्कुल टोकते सही कि बात आप है, बारह बिल्कुल सही बजे बात। क्यों आए। बिल्कुल सही बात है। और कालिंदी जी, मुझे लगता है कि आज आपने आके यहाँ पे धनघटा की वो औरतें जो घूंघट में कैद है, जो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, उनके लिए आप एक आइडियल के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। इसलिए प्रस्तुत जी हुई हैं क्योंकि एक आइडियल के रूप में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, वो आपके हौसले, आपके जज्बे और जिस तरह आप अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग दे जी रही हैं, उनका जी भी हौसला थोड़ा बढ़ा होगा कि वो भी आगे बढ़ें,
इस क्षेत्र में जो वो करना चाहती हैं वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया कालिंदी जी, हमारे चैनल जी, पर जी। आके और यहाँ पर अपने विचारों को इस प्लेटफॉर्म पे रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी और खबर के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए खबर प्यारी। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।